ट्राइबल ग्रुप्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। तो जो हम पढ़ रहे थे ये ट्राइबल्स, इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डिड कॉलोनियल इफेक्ट द ट्राइबल लाइव्स, कि कॉलोनियल ने किस तरीके से इफेक्ट किया जो ट्राइबल्स थे। ट्राइबल जो जंगलों में रहते थे, जिनको हम कहते थे जो खानाबदोश की जिंदगी गुजारते थे, नोमैड्स की जिंदगी गुजारते थे, कॉलोनियल रूल ने, ब्रिटिश रूल ने इनकी लाइफ पे कैसा असर डाला। द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स चेंज्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश के आने के साथ ही न कि सिर्फ प्रोविंसेस में लाइफ चेंज हुई, न कि आम सोसाइटियों में लाइफ चेंज हो गई, बल्कि जो हिली एरियाज के लोग थे, जो पहाड़ों पे रहते थे, या जो भी नोमैड्स थे या ट्राइबल पीपल जो थे, देयर लाइफ गॉट आल्सो चेंज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कि ट्राइबल की कल्टीवेशन क्या थी, कि ट्राइबल के डिफरेंट कल्टीवेशंस थी, लाइक some were the shift cultivation, some herd animals, some where there is a settled cultivation, and some where they wander from one place to another place with the cattle or with the sheep. These tribes, they were also changed by the Britishers. तो सबसे जो चेंज हुआ, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता था कि आपकी बुक में जो है कि how the British rule impacted the ट्राइबल चीफ्स। ये यहाँ से क्वेश्चन मार्क होता है कि ट्राइबल चीफ्स पे, क्योंकि जो सेटलड हुए थे ट्राइबल, उनके जो चीफ्स थे या जो उन्होंने वहां पे काउंसिलर्स बनाए थे, उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ा, या उनकी कल्टीवेशन जो थी उस पर क्या असर पड़ा। तो इस तरह पढ़ेंगे। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, ट्राइबल चीफ्स एंजॉयड इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल द टेरिटरी वेयर दे लिव्ड। ब्रिटिश से पहले जो ट्राइबल चीफ्स थे, जो सेटलड थे, जहां पर सेटलड कल्टीवेशन थी, वहां के जो ट्राइबल चीफ्स थे, दे एंजॉय द इकोनॉमिक पावर। वो वहां पे अपने इकोनॉमिक पावर एंजॉय करते थे। छोटी मोटी ट्राइबल्स थी, उनका हेड हुआ करता था, वो अपने तरीके से अपनी ट्राइब को चलाने के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करता था अपने तरीके से वो अपने इकोनॉमिक पावर, चाहे वो फाइन लगाता था, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, चाहे वो माली लगाता था, चाहे वो टैक्स लगाता था, चाहे जिजिया लगाता था, अपने तरीके से ये ट्राइबल लोग, इनके पास एक इकोनॉमिक पावर था। एंड हैड अ राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल द टेरिटरी। अपनी टेरिटरी को चलाने के लिए एक एडमिनिस्टर, जिसको हम कहते थे द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब, जो ट्राइब के अफेयर्स थे, उस ट्राइब को चलाने के लिए जो ट्राइबल चीफ था, उसके पास इकोनॉमिक पावर था। एंड अ राइट टू एडमिनिस्टर, दैट मींस दे हैव द पॉलिटिकल पावर आल्सो टू कंट्रोल द टेरिटरी। जहां पे वो रहते थे उस पे उनके पावर थे ट्राइबल चीफ्स के। तो जब अंग्रेज आए तो वो उनके पावर भी चेंज हो गई। अंडर ब्रिटिश रूल दे ओनली अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स। सिर्फ ब्रिटिश के आने के बाद उनके लैंड टाइटल्स, कि जिस जगह के रहने वाले थे उस जगह को पहचान मिली कि ये ट्राइब इस जगह की है, इनको वही दिया गया। वो वहां से निकाले नहीं गए, बल्कि इनको वही पे राइट दिया गया कि आप इस जगह के हो। एंड दैट टाइटल आर गिवन टू दिस ट्राइब एंड वर फोर्स्ड टू फॉलो द लॉज ऑफ ब्रिटिश बाय देयर ऑफिसर्स। और उनको कहा गया कि आप ब्रिटिश के कानून मानो, जो इंडिया में बनाए गए ब्रिटिशर्स ने, अपने ऑफिसर्स के जरिए वो कानून इन तक पहुंचेगा और इनको ऑफिसर्स को फॉलो करना है। या इन अदर वर्ड्स वी से दैट दे हैव टू फॉलो द ब्रिटिश रूल्स which they have made for the rest of Indian people. Same rules have to obeyed or followed or abide by the tribals of different parts of India. सारे रूल्स इनको भी फॉलो करने हैं। तो इससे क्या हुआ कि क्वेश्चन हुआ, what happened with the shifting cultivation? जो इससे पहले ट्राइबल जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे उस पर क्या असर पड़ा। The Britishers were uncomfortable with the shifting cultivation. जो ब्रिटिशर्स थे, they were uncomfortable with the shifting cultivation because shifting cultivation for them, that the only motive, only aim was the Britishers how to collect the revenue, how to collect the money from the Indian people. And same with the case with the tribes, that how to collect the money from
द ट्राइबल पीपल। किस तरीके से हम ट्राइबलों से पैसा हासिल करें, इस तरह ब्रिटिशर्स को ये शिफ्ट कल्टिवेशन जो है न्यूसेंस लगती थी। द ब्रिटिशर्स वांटेड टू रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट एंड इंट्रोड्यूस द लैंड सेटलमेंट। ब्रिटिशर्स को पैसे चाहिए, इसलिए उन्होंने शिफ्ट कल्टिवेशन को बंद किया और लैंड सेटलमेंट की। When the land settlement was done, some tribal people or some tribal chiefs, they become the owners of land and other become the tenants. कुछ ट्राइबल चीफ्स या ट्राइबल में जो लोग थे उनको ऑनर्स बनाया गया जब सेटलमेंट हुई, तो बाकी को टेनेंट्स की, बाकी लोग जो है वो टैक्स पे करे अपने मालिक को, और अपना मालिक इनको इन ब्रिटिशर्स को पैसा देगा। तो इस तरह क्या हुआ, जब लैंड सेटलमेंट हुई तब भी ब्रिटिशर्स इससे कंफर्टेबल नहीं थे। द ब्रिटिश एफर्ट्स टू सेटल जुम कल्टिवेशन वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। ब्रिटिश ने बैन लगाई थी जुम कल्टिवेशन पे, तो ब्रिटिशर्स दे इंसिस्ट दैट पलग कल्टिवेशन। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इन पहाड़ों में पलग कल्टिवेशन हो इंस्टेड ऑफ जुम कल्टिवेशन। जुम कल्टिवेशन मीन शिफ्ट कल्टिवेशन, जिसका मकसद यह है कि ये किसी जगह जाते थे, वहां के पेड़ों के जो टॉप थे, ट्री टॉप्स, उनको काट कर और नीचे पैच ऑफ लैंड उसको क्लियर करके, विजिटेशन करके, उसको ऐश बना के वहां पे कल्टिवेशन करते थे कुछ। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जुम कल्टिवेशन बंद हो जाए ताकि ये सेटल्ड हो और हम इनसे रेवेन्यू हासिल करें। जब ब्रिटिशर्स की ये चाल, इट बिकम वी से अनसक्सेसफुल, ये अनसक्सेसफुल बन गई कि कल्टिवेशन वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। जुम कल्टिवेशन पे पाबंदी लगाना ये बंद हो गई। द सेटल्ड पलग कल्टिवेशन इज नॉट इजी। और जो ट्राइबल्स थे ये कहते थे कि जो पलग कल्टिवेशन ब्रिटिशर्स चाहते हैं वो इजी नहीं है पहाड़ों पे, वो फॉरेस्ट्स में इजी नहीं है, बिकॉज पलग कल्टिवेशन रिक्वायर्स वाटर, उसके लिए पानी चाहिए। और जो पलग कल्टिवेशन जहां होगी फॉरेस्ट में, वो एरिया ड्राई होता है, तो पलग कल्टिवेशन के लिए वाटर चाहिए। इसलिए जो ट्राइबल लोग थे इन्होंने जुम कल्टिवेशन पे जो बैन लगाई थी वो एक्सेप्ट नहीं किया। आफ्टर कैरिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, द ब्रिटिशर्स हैज अलाउड द राइट टू कैरी शिफ्ट कल्टिवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट। जब ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट किया तो ब्रिटिशर्स मजबूर हुए कि हाँ चलो इनको दे दो ये शिफ्ट कल्टिवेशन करे, बट इन सम पार्ट्स, किसी किसी जगह पे। Rest of the parts there was a settled cultivation, there was a plug cultivation in order to earn the revenue from these tribals. तो फिर से मैं दोहराऊंगा, the Britishers were uncomfortable with the shifting cultivation. Britishers uncomfortable with shifting cultivation से the Britishers wanted to regular revenue. Britishers चाहते कि regular revenue होनी चाहिए source of the state from एंड इंट्रोड्यूस द लैंड सेटलमेंट। और ब्रिटिशर्स ने लैंड सेटलमेंट की, इसमें कुछ ऑनर्स बन गए तो कुछ जो पीजेंट्स है वो टेनेंट्स बन गए। आफ्टर कैरिंग द ब्रिटिशर्स एफर्ट्स टू सेटल जुम कल्टिवेशन वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। ब्रिटिशर्स ने जो पाबंदी लगाई थी जुम कल्टिवेशन या शिफ्टिंग कल्टिवेशन, वो नाकाम रही। नाकाम क्यों रही? आफ्टर कैरिंग द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट द ब्रिटिशर्स हैज अलाउड द राइट टू कैरी शिफ्ट कल्टिवेशन। जब काफी तादाद में वाइड प्रोटेस्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स ने अलाउ किया ट्राइबल्स को कि आप शिफ्ट कल्टिवेशन करो या जुम कल्टिवेशन करो। सेटल्ड पलग कल्टिवेशन इज नॉट इजी, क्योंकि जो सेटल्ड कल्टिवेशन थी, पलग कल्टिवेशन, हल जोतने की कल्टिवेशन, वो इजी नहीं थी फॉरेस्ट एरियाज में, ड्यू टू लेक ऑफ वाटर, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर और स्कैर्स ऑफ वाटर एंड ड्राई सॉइल इज ड्राई। और जो पहाड़ों पे जमीन होती है वो ड्राई सॉइल होती है, या हम ये कहेंगे कि उस पहाड़ों पे जो ज्यादा पथरीली जमीन होती है, इसकी वजह से वहां पर पलग कल्टिवेशन नहीं हो पाती है।